थैंक यू सो मच सर। नमस्कार सर। और पैनल नमस्कार पर मैम। बैठे सभी सम्मानित साथियों को मेरा नमस्कार। और अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले सर मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी, क्योंकि पैनल पे अभी मैं 3-4 दिन से ही आने लगी हूँ। वैसे तो मैं काफी दिन से ग्रुप में ऐड हूँ, लेकिन पैनल को मैंने अभी 4-5 दिन से ही ज्वाइन किया है। तो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी। सर मेरा नाम पूजा भारद्वाज है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। और मेरे हस्बैंड जगदम्बा प्रसाद भारद्वाज, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर हैं, वो पार्ट टाइम इस बिजनेस को करते हैं। तो मेरा काफी उनको सपोर्ट पूरा 100% रहता है। लेकिन अब जब से हम डायमंडशिप देख के आए हैं ओमकार सर की, तब से मैंने भी इस पैनल को ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया है। और आज सर की वजह से मुझे ये सेशन लेने का मौका मिला। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इस लायक समझा, सेलेक्ट किया मुझे और इस मंच पर बोलने का आपने मुझे मौका दिया। तो आज मेरा ये पहला सेशन है। आई होप सो कि आप सबको ये पसंद आएगा। तो सर मैं अपना सेशन स्टार्ट करती हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग आधुनिक युग का और आने वाले युग का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और इसके फायदे क्या हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं अच्छे से। पहले भी इसके बारे में आप काफी कुछ सुन चुके हैं। बट आज जो मेरा टॉपिक रहने वाला है वो है नेटवर्क मार्केटिंग में आने वाली मेन प्रॉब्लम्स क्या हैं और उनके सोल्यूशन क्या हैं। नेटवर्क मार्केटिंग करते समय जो भी प्रॉब्लम्स हमें आती हैं, वो उनके सॉल्यूशन होना बहुत जरूरी है। नेटवर्क नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेस तभी हो सकते हैं जब हमें इनके सॉल्यूशन पता हो। नेटवर्क मार्केटिंग में आने वाली ये प्रॉब्लम्स सिर्फ हमारे सामने ही नहीं आती हैं, बल्कि हम जब अपनी टीम बनाते हैं तो हमारी टीम के सामने भी ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसलिए इन सॉल्यूशन का हमें पता होना चाहिए और हमारी टीम को भी। तो सर आज के जो मेन टॉपिक हैं मेरे दो रहने वाले हैं। पहला यही है कि आज की जो नेटवर्क मार्केटिंग करते समय हमारे सामने प्रॉब्लम्स आती हैं वो और उनके सोल्यूशन। और नेक्स्ट मेन टॉपिक रहेगा कि हाउ टू क्लोज द सेल क्विकली, कि प्लान के बाद हमें सेल को जल्दी से जल्दी कैसे क्लोज करना चाहिए। तो फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की समस्याएं और उनके समाधान। सर सबसे पहली जो मेन प्रॉब्लम हमारे सामने आती है जब हम प्लान करते हैं और उसके बाद तुरंत हम डीडी लगाने के लिए हम अपने प्रोस्पेक्ट को कहते हैं, तो उसके पास सबसे पहली प्रॉब्लम यही होती है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। ये मोस्टली ये वाली प्रॉब्लम आती है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। तो जब भी हमारा जो भी क्लाइंट है या प्रोस्पेक्ट कह सकते हैं जो भी है, उसके सामने ये प्रॉब्लम आए, तो हमें बिल्कुल भी अपना पेशेंस नहीं खोना है और उसे अच्छे से हैंडल करना है कि सर सच में यही बात है। क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि पैसे की प्रॉब्लम होती है, या तो वो बहाने बना रहा होता है या सच में उसकी ये प्रॉब्लम होती है। तो हमें बिल्कुल भी अपना पेशेंस नहीं खोना है और उसे अच्छे से हैंडल करना है कि सर कोई बात नहीं, पैसे नहीं है तो कोई नहीं, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और आपकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है। तो हमने कह तो दिया कि हमारी प्रॉब्लम है, बट कैसे, पैसे का मामला है तो हम अपनी जेब से तो दे नहीं देंगे। तो हमें कुछ नहीं करना है, उसको बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है हमें। और हमें सिर्फ ये करना है कि आने वाले सप्ताह में जो भी हमारी मीटिंग होने वाली है, हमें उस मीटिंग में ले जा करके अपने उस प्रोस्पेक्ट को बिठा देना है। तो उससे क्या होगा कि जब भी वो मीटिंग में जाएगा तो वहां पे ऑटोमेटिकली जिन सवालों के जवाब हम नहीं दे पाए वो सेमिनार में और मीटिंग में उसे ऑटोमेटिक ही मिल जाएंगे और वहां पर उसका माइंड मेकिंग होगा। तो ना चाहते हुए भी वो अपना पैसे का अरेंजमेंट कर लेगा, क्योंकि ये सभी को पता है कि मजबूरी में ही पैसे का अरेंजमेंट होता है। और अगर उसने डिसाइड कर लिया है कि उसको बिजनेस करना है तो वो पैसे का अरेंजमेंट आसानी से कर लेगा। सर नेक्स्ट हमारा आता है कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है। सर ये मेरा मेन टॉपिक है, क्योंकि ज्यादातर लोग ये कह के छूट जाते हैं कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें ये बताना है कि जीवन में बहुत से ऐसे काम होते हैं जिन्हें हमें बिना इंटरेस्ट के भी करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं कि एक बच्चा ही है, उसे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता है, उसका इंटरेस्ट होता है खेल कूद में, लेकिन फिर भी हम उसे पढ़ाई के लिए कहते हैं और पढ़ाई का प्रेशर डालते हैं। जब हम स्वयं उस पर पढ़ाई का प्रेशर डालते हैं, किस लिए, आउटकम के लिए, नतीजे के लिए, परिणाम के लिए, उसके फ्यूचर के लिए। तो इसी तरह से हमें कई बार ना इंटरेस्ट होते हुए भी ऐसे काम करने पड़ते हैं। जैसे एक नौकरी करने वाले को ही ले लीजिए कि सुबह 9 से 5 बजे तक उसे ड्यूटी करनी होती है। कई बार उसका इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन तब भी उसे जाना पड़ता है अच्छी सैलरी के लिए, अच्छे अमाउंट को पाने के लिए। इसी तरह लोग ये बोलें कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो हमें या तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ यही कहना है, या तो उन्हें इस नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में समझ में नहीं आया है या वो समझना नहीं चाहते हैं, तभी वो ऐसी बात करते हैं कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है। उन्हें इसके बेनिफिट्स के बारे में भी पता ही नहीं है कि इससे हमें कितना बड़ा अचीवमेंट मिल सकता है। देन हमारा आता है आई डोंट हैव टाइम टू डू, कि मेरे पास अभी इसे करने के लिए समय नहीं है। ये वाली प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा आती है कि लोग ये कह करके अपना पीछा छुड़ा लेते हैं कि मेरे पास अभी इसको करने के लिए समय नहीं।
ज्यादातर लोग चाहे वे कुछ काम करते हो या नहीं करते हो, उनके पास समय नहीं होता है। आपने देखा होगा कि जब आप किसी को नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, तो ज्यादातर लोग यही प्रॉब्लम बताते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है। टाइम होता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे एक बार एक आदमी बहुत देर से पेड़ काट रहा था, पूरा पसीने से नहा लिया और पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाए जा रहा है, चलाए जा रहा है। फिर दूसरा आदमी उससे कहता है कि अरे थोड़ा सांस ले लो, पेड़ काटने वाले से थोड़ा पसीना आ रहा है, सांस ले लो, कुल्हाड़ी की धार तेज कर लो। तब पेड़ काटने वाला कहता है कि नहीं, मेरे पास अभी समय नहीं है। कहने का मतलब यह है कि सर, हम जिस काम को करते रहते हैं, रेगुलर हम उसी काम में लगे रहते हैं। अगर हम थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करें तो हम अपने सपनों को बहुत ही आसानी से पूरा कर सकते हैं। देन हमारा आता है, प्रोडक्ट आर वेरी एक्सपेंसिव। प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। इस प्रॉब्लम का सीधा सा सोल्यूशन ये है कि हम अभी भी उन महंगे प्रोडक्ट को यूज करने के लायक नहीं बने हैं। हमें हमारी सोच को बड़ा करना है। जब हम उनकी क्वालिटी देखेंगे, तब हम महंगी चीज यूज करेंगे, तो हमारी सोच भी बदलेगी। कभी भी कोई भी आदमी बचत करके अमीर नहीं बनता है, बल्कि अपनी आमदनी को बड़ा करके अमीर बनता है। सोचो, आप महंगी शर्ट पहनना पसंद करेंगे या सस्ती? आप लिफ्ट लेकर सस्ती साइकिल से ऑफिस जाना पसंद करेंगे या महंगी कार से? सस्ती झोपड़ी में रहना पसंद करोगे या महंगे बंगले में? तो सर, जब हम इनमें से सभी महंगी चीज चुनते हैं, तो यूज में आने वाले प्रोडक्ट को क्यों नहीं हम चुन सकते? हमें जरूरत है सिर्फ अपनी सोच को बदलने की, और कुछ नहीं। देन हमारा आता है कि इफ कंपनी रन अवे, अगर कंपनी भाग गई तो? ये भी एक सवाल बहुत लोगों के होते हैं कि अगर कंपनी भाग गई तो ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करते वक्त या उसके बारे में सुनते हैं, तो उनके मन में पहला प्रश्न यही होता है कि कंपनी भाग गई तो। और ये सही भी है, क्योंकि कंपनी ऐसी हैं जो भाग गई हैं, वो चिटपट टाइम की कंपनियां होती हैं, जो पैसे को दुगना तिगना करके कुछ ही महीनों में ऐसा शो कराती हैं कि पैसे आपके दुगने तिगने हो जाएंगे। बट वो कंपनी अलग होती है। और लेकिन इस डर से हम बिजनेस करना तो छोड़ नहीं देंगे। हम रोज सुनते हैं कि रोड एक्सीडेंट में रोज कई लोग मरते हैं, तो क्या एक्सीडेंट के डर से हम रोड पर जाना छोड़ देंगे? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम। हमें कोई भी, जब भी हम कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करते हैं, तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कितनी पुरानी है, उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में उम्मीद से ज्यादा प्रॉफिट या कमीशन तो नहीं दिया जा रहा है, वह नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कहीं लिस्टेड भी है या नहीं। तो जब भी हम किसी ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करें, तो इन सभी बातों का हमें बहुत ही ध्यान रखना है। देन हमारा आता है कि पीपुल रन अवे आफ्टर लिसनिंग लिसनिंग टू नेटवर्क मार्केटिंग। जब भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुनते हैं, तो सुनते ही वो भाग जाते हैं। वैसे ही प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है कि आप किसी को भी नेटवर्क मार्केटिंग के प्लान के बारे में जब बताते हैं, तो सबसे पहले यही कहता है कि मैं सब जानता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, या फिर कई सारे लोग मीटिंग या सेमिनार में आने का बोलकर आते ही नहीं है। आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करते समय ये ध्यान रखना होगा कि जितने भी लोगों को आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में बताएंगे, वे सभी कंपनी को ज्वाइन नहीं करेंगे। इस बिजनेस में आपको 10 7 4 1 का फॉर्मूला लेकर चलना होगा। मतलब यदि कि आप 10 लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बताएंगे, तो उनमें से 7 लोग ही आपकी बात को सुनेंगे, 3 लोग पहले ही नेगेटिव हो जाएंगे। अब 7 में से 4 लोग को जब अच्छे से समझाएंगे, सेमिनार में ले जाएंगे, तो उनमें से सिर्फ एक ही ज्वाइन करेगा। मतलब हर 10 में से सिर्फ एक ही ज्वाइन करने के चांस है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ 10 को ही बताना है, बताकर रिजल्ट का वेट करना है। आपको कम से कम 100 लोगों को अपने प्लान के बारे में बताना है। इनमें से सिर्फ 5 लोग ही ज्वाइन करेंगे, पर अगले जब 100 आदमियों को आप बताएंगे, तो इसकी संख्या ज्यादा भी हो सकती है। याद रखिए, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, कि प्रैक्टिस करने से ही व्यक्ति परफेक्ट बनता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा सर आता है कि आई हैव ऑलरेडी लेफ्ट, कि मैं पहले ही करके छोड़ चुका हूँ। ये समस्या सबसे ज्यादा आती है कि मैं पहले ही जितने भी लोगों को हम प्लान दिखाते हैं, ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि हाँ, मैं करके छोड़ चुका हूँ, कुछ नहीं होता। यह समस्या सबसे कॉमन है। जब भी हम किसी नेटवर्क मार्केटिंग या बिजनेस प्लान के बारे में बताते हैं, तो वह कहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग तो मैं पहले से ही करके छोड़ चुका हूँ, कुछ नहीं होता इसमें। ये लोग ज्यादातर उन 10 में से होते हैं, जो शुरू के 3 लोग होते हैं, जो पहले ही नेगेटिव होते हैं। या फिर भी आप उनको सुनाकर यह जवाब देना है कि याद रखें, करत करत अभ्यास की जन्मति हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। मतलब लगातार प्रयास करने से हमें सफलता अवश्य मिलेगी। आपको अपना प्रयास बस जारी रखना है। आप उन्हें पूछ सकते हैं कि आपकी कंपनी में प्रोडक्ट क्या थे, कितने महीने आपने काम किया है, और क्यों छोड़ दिया। सबसे जरूरी, आपने नेटवर्क मार्केटिंग प्लान के बारे में कितने लोगों को बताया था। इन सभी सवालों के उत्तर वह गोलमोल देगा। आप और डीपली पूछ सकते हैं। अगर वह कहता है कि मैंने कई लोगों को बताया, तो आप उनकी लिस्ट बताने को बोल सकते हैं। अगर वह लिस्ट या नाम नहीं बताता है, तो समझ लीजिए वो झूठ बोल रहा है।
फिर भी आप उसे अच्छे से समझाओ, और अगर वह लिस्ट दे दे तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि लिस्ट आपके काम आएगी। क्योंकि आप जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में लिस्ट बनाकर ही काम होता है। सबसे पहले हमें अपनी लिस्ट ही बनानी होती है। तो इस तरह से ये 7 मुख्य समस्याएं हैं जिनका समाधान हम आसानी से कर सकते हैं। याद रखिए, जिस तरह एक बाउलर को सही लाइन और लेंथ के लिए हमेशा प्रैक्टिस की जरूरत होती है, ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हमें सफल होने के लिए प्रैक्टिस और प्रयास की निरंतर जरूरत होती है। अब सर नेक्स्ट मेरा मेन पॉइंट आता है, मेन टॉपिक है मेरा कि हाउ टू क्लोज द सेल क्विकली, कि प्लान के बाद जल्दी से जल्दी हमें सेल को क्लोज कैसे करना चाहिए। जब भी सर हम प्लान करें और उसके तुरंत बाद हमें डीडी लगाने की रहती है, तो हमें सबसे पहले अपने प्रोस्पेक्ट से पूछना है कि कैसे लगा आपको, प्लान अच्छा लगा या बहुत अच्छा। तो उसके बाद एक ही ऑप्शन होता है, या तो वो अच्छा बोलेगा या बहुत अच्छा। तो हमें सबसे पहले यह पूछना है। उसके बाद हमें पूछना है कि क्या अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा या बिजनेस अच्छा लगा। तो वो कहेगा दोनों ही अच्छे हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट पूछना है कि पार्ट टाइम आप करेंगे या फुल टाइम। तो मोस्टली लोग कहते हैं कि पार्ट टाइम, की सर बिल्कुल ठीक बात है, पार्ट टाइम ही करना चाहिए। कि जब साल भर पहले मुझे ये वाला बिजनेस मिला था तो मैंने भी एज ए पार्ट टाइम इसे एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए हम लोग उसके बाद फॉर्म फिलअप करते हैं और काम की शुरुआत करते हैं। पेमेंट कैसे करेंगे, ऑनलाइन करेंगे या कैश करेंगे। उसके बाद हमारा यही होता है कि ऑनलाइन करेंगे या कैश, की नहीं मैं ऑनलाइन करूंगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ऑनलाइन ही करना चाहिए क्योंकि ऑनलाइन की फैसिलिटी अब बहुत ज्यादा है। चलिए सर, उसके बाद थोड़ा सा जो हमारा प्रोस्पेक्ट होता है वो घबरा जाता है कि नहीं नहीं सर अभी रुकिए, अभी थोड़ा मुझे सोचने का टाइम चाहिए। तो हमें तुरंत यही कहना है कि सोचने का टाइम चाहिए, कितना टाइम चाहिए, चलिए हम लोग मिलके सोच लेते हैं। तो नहीं, वो नेक्स्ट मीटिंग के लिए टाइम ले लेता है, तब हमें उससे नेक्स्ट मीटिंग के लिए टाइम लेना है। जब भी हम फॉलोअप के लिए जाएं तो फॉलोअप के दौरान हमें सही ड्रेस पहनना चाहिए, क्योंकि प्रोस्पेक्ट सबसे पहले हमें ही देखता है। फॉलोअप 24 से 72 घंटे के अंदर हमें कर डालना है। प्रोस्पेक्ट से लगातार हमें मिलते रहना है। फॉलोअप के दौरान अपने सीनियर का सही परिचय देना है। जिस भी सीनियर या अपलाइन के साथ हम लोग जा रहे हैं तो उसका सही परिचय हमें अपने प्रोस्पेक्ट से करवाना है। फॉलोअप के दौरान अपने सीनियर की बातों को हमें काटना नहीं है, और न ही अपने अंदाज में सामने वाले को समझाने का प्रयास करना है, बस शांति से सुनना है। देन हमें आ रहा है हमारा फॉलोअप के समय प्रोस्पेक्ट से हमें बहस नहीं करनी है, हमेशा चेहरे पे स्माइल रखनी है, उसकी हाँ में हाँ ही मिलानी है, अपने तरीके से उसको हमें समझाना है। प्रोडक्ट सेलेक्ट करने में प्रोस्पेक्ट की हमें मदद करनी है। उसके बाद हमें करना है कि प्रोडक्ट की कीमत हमें घटते हुए क्रम में उसे बताना है। अपने सीनियर अपलाइन की वीडियो दिखानी है और प्रोस्पेक्ट की उनसे बात करानी है। प्रोस्पेक्ट की मदद करें और सफलता का विश्वास दिलाकर सेल को हमें क्लोज करना है। यदि सेल क्लोज नहीं हुई है तो अगली मुलाकात का टाइम लेना है। फॉलोअप जब तक हमें करना है जब तक हम प्रोस्पेक्ट से जुड़ ना जाए या दुनिया से प्रोस्पेक्ट चला ना जाए। तो ये इस तरह से आज के मेरे 2 मेन टॉपिक रहे हैं। आई होप सो कि आप सभी को पसंद आए होंगे, और अगर कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। तो थैंक यू सो मच। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगी।